हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो आज मैं इस वीडियो में आपको अपनी टीम से मिलवाना चाहता हूं जो गेट वाला पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में इस गेट 2024 के लिए जबरदस्त आपके लिए काम करने वाली है। जबरदस्त तरीके से आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड भी करेगी, आपको गाइड भी करेगी। आपके चाहे पेड बैचेस होंगे, और हाँ, बहुत दिनों से आपने देख रखा होगा चैनल पे ज्यादा एकेडमिक कंटेंट्स नहीं आ रहे थे, तो अब आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में आएगा। अभी तक वेट हम इस बात का कर रहे थे कि गेट का एग्जाम खत्म हुआ, रिजल्ट आ गया, बच्चों को थोड़ा पोस्ट गेट गाइडेंस में ज्यादा इन्वॉल्व करके रखे हुए थे, क्योंकि उन बच्चों को भी एक सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है जो बच्चे गेट 2023 में गजब का किए हैं, और उन बच्चों को भी एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है जो बच्चे कहीं ना कहीं लैग कर गए, या कुछ मिस्टेक हो गई, या कुछ कमियां रह गई। तो उन कमियों को दूर करके अगर वो 24 के लिए अब तैयार हो चुके हैं, अब आपका इंतजार खत्म होना चाहिए। और इस चैनल पे गेट वाला के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आप सभी के लिए दोनों ही तरफ, चाहे पेड क्लासेस हो चाहे यूट्यूब पे है, एक एकेडमिक कंटेंट के लिए मैं प्रॉपर प्लान कर लिया हूं। सारा सॉर्टेड है। क्या सब्जेक्ट आपके आएंगे, किस सीक्वेंस में आएंगे, उनकी डीप एनालिसिस किस तरीके से होगी, गेट के लिए क्या रेलेवेंसी उसकी होगी, सब कुछ इसी चैनल पे आएगा। और ऐसी भी चीजें इस चैनल पे आएंगी जो अभी तक पिछले 5-6 महीनों में इस चैनल पे नहीं आया था, अब वो आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। तो आज मैं सोचा सबसे पहले गेट वाला पे जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में जो हमारी टीम है, उसकी एक छोटी सी झलक आप लोग देखिए। यहां पे हर एक सब्जेक्ट के लिए कोशिश यही की गई है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो अलग अलग जोन के हैं, जो एक ही सब्जेक्ट में, कई ऐसे टीचर आपको मिलेंगे जो एक ही सब्जेक्ट के लिए गजब का आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे भी टीचर आपको मिलेंगे जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 सब्जेक्ट में भी गजब का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हर बैचेस में, चाहे यूट्यूब पे हो, जहां पे जो सुटेबिलिटी क्रिएट होती रहेगी, जहां पे कोई फ्री टाइम मिलता रहेगा, जहां पे किसी टीचर की अवेलेबिलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग इस चैनल पे हम लोग कंटेंट को लेके आएंगे। और आप सभी लोग यकीन रखिएगा और इस वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा आप कितने तैयार हो, क्योंकि बहुत जल्दी इस चैनल पे और पेड बैच में जो चल रहा है वो चल ही रहा है। और एक इंफॉर्मेशन और दे देना चाहता हूं, विजय बैच में जो हमारा रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, उसमें मैं भी आपको 17 अप्रैल से नेटवर्क थ्योरी लेते हुए दिखाई दूंगा। तो आप सभी लोग जस्ट वेट करते रहिए, नेटवर्क थ्योरी में गजब का माहौल करेंगे। थोड़ा इंतजार रखिए, जब भी आप थोड़ा इंतजार रखते हो तो उसका फल भी उतना ही मीठा मिलता है। तो यहां पे जो झलक आपको मिलेगी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, कोशिश यही की गई है गेट वाला पे कि जितना पॉसिबल हो सके आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। और हमारा बहुत ज्यादा फोकस है पेड जो बच्चे, जो ट्रस्ट करके पेड बच्चे आए हुए हैं, जिन्होंने कोर्सेस एनरोल कर रखे हैं, पराक्रम, श्रेष्ठ, विजय बैच, हर तरीके के बच्चों के लिए हम बेहतर से बेहतर चीजें कर पाए, यही उम्मीद के साथ, यही मोटिवेशन के साथ और इसी धारणा के साथ हम इस चैनल पे आपके लिए पूरी कोशिश करते हुए हर एक चीज लेके आएंगे जितना हमसे बन पाएगा। जस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट की डीप एनालिसिस कितनी होनी चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में क्या करना है क्या नहीं करना है, यह भी इनपुट आपके लिए जानना जरूरी है। सब कुछ आपको पता चलेगा। तो चलिए इस झलक में सबसे पहले हम अपने टीममेट से आपको मिलाते हैं। हमारी इस टीम में कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या कौन डील करता है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, गेट में जब आप तैयारी करते हो 3 तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती है बेसिकली। एक सेक्शन होता है मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का, जो कि टेक्निकल से अलग है। दूसरा सेक्शन होता है, इन तीनों ब्रांचेस की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो है कि कॉमन सब्जेक्ट्स तीनों में काफी सारे हैं, 6-7 सब्जेक्ट आपके कॉमन ही हो जाते हैं। फिर हमारी बारी आती है तीसरे सेगमेंट की, जिसको हम बोलते हैं कोर सब्जेक्ट्स। तीन पार्ट में किसी भी इंजीनियरिंग को डिवाइड किया जाता है। एक होता है कॉमन सब्जेक्ट सेगमेंट, एक होता आपका जो उसका कोर सेगमेंट है, और एक होता आपका मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का सेगमेंट। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का लगभग फिक्स रेशियो है, कितने मार्क्स का आना ही आना है। कॉमन सब्जेक्ट्स को अगर आप देखोगे तो लगभग 60 to 70% जो सिलेबस है टेक्निकल पार्ट का, वो लगभग कॉमन सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। लेकिन 30 to 40% के रेंज में आपके कोर सब्जेक्ट्स भी लाई करते हैं पूरे गेट सिलेबस में से। तो ध्यान रखिएगा, रैंक को जबरदस्त करने के लिए आप कितना भी कर लो,
कुछ भी कर लो, कितनी भी तैयारी कर लो, कोर सब्जेक्ट्स पर आपकी कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन सब्जेक्ट्स एक अच्छे स्कोर तक ले जाते हैं, कोर सब्जेक्ट्स आपको एक अच्छी रैंक में कन्वर्ट करके देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस होती है हर एक सेगमेंट की। तो यहां पर हम चलते, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन सब्जेक्ट्स की बात करें। गेट 2024 में EECIN इन तीनों ब्रांचेस में जो कॉमन सब्जेक्ट्स आपके हैं वो क्या क्या है और कौन उसको डील करने वाला गेट वाला पे आपको यहां पे देखने को मिलने वाला है। तो कॉमन सब्जेक्ट अगर आप देखो तो 60 to 70% ऑफ द सिलेबस जो होता है कॉमन सब्जेक्ट्स होता है, जिसके अंदर नेटवर्क है, कंट्रोल है, डिजिटल है, आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड को भी मैं कॉमन सब्जेक्ट में ही काउंट करूंगा, इसलिए काउंट करूंगा कि इसका कोई अलग सेगमेंट हम नहीं बनाने वाले, ये हर एक ब्रांच को पढ़ना है। और लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 99% सिलेबस जो EECIN का है मैथमेटिक्स का, वो लगभग सेम है। ऐसा नहीं है कि IN में कुछ और मैथ्स आएगी, इलेक्ट्रिकल में कुछ और मैथ्स आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ और मैथ्स आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो यहां पर हम चलते, सबसे पहला सब्जेक्ट आप देखोगे, दिस इज द नेटवर्क थ्योरी एंड दिस इज द फाउंडेशन फॉर ऑल ना। ये चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स को, चाहे आप इंस्ट्रूमेंटेशन के हो, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एक बेस बनाता है, एक फाउंडेशन बेटा बनाता है। इस सब्जेक्ट पे आपको टाइम भी ज्यादा लगना चाहिए, आपको बहुत फोकस करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट आपका वीक हुआ तो आप ध्यान रखिएगा आपको अगले सब्जेक्ट्स में, आगे के जो आने वाले सब्जेक्ट्स होंगे उसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो यहां पे नेटवर्क थ्योरी के लिए हमारी टीम में देख ही रहे हो आप, सोनू सर हैं जो नेटवर्क थ्योरी डील करते हैं, मैं खुद भी नेटवर्क थ्योरी डील करता हूं और विजय बैच में अभी मैं 17 अप्रैल से स्टार्ट करने वाला हूं। दीप्तांशु सर आपको पहले से ही पता है कि नेटवर्क थ्योरी डील करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो यहां पर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हर बैचेस के लिए रहता है और YouTube पे भी इसीलिए आपको ऑप्शनल देखने को मिलेगा। कभी हो सकता मैं कुछ सेक्शन में आऊंगा, कभी हो सकता कुछ सेक्शन में सोनू सर आएंगे, कुछ सेक्शन हो सकता है दीप्तांशु सर आए। तो यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि अब मैं KVL KCL उठा लिया तो मतलब सब लोग KVL KCL ही पढ़ा रहे हैं, मतलब तीनों बस KVL KCL पे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर एक कोई ट्रांजिएंट पढ़ा रहा होगा, दूसरा कोई AC सर्किट पढ़ा रहा होगा, अगर कोई AC सर्किट पढ़ा रहा होगा, तीसरा बेसिक पढ़ा रहा होगा। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हमने तैयार कर लिया है और बहुत जल्दी इसको हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं इस YouTube चैनल पे। और पेड बैचेस में तो कोई न कोई बैचेस में आपको दिख ही जाएगा, किसी बैच में सर लेते हुए दिखेंगे, किसी बैच में मैं लेते हुए दिखूंगा, किसी बैच में दीप्तांशु सर आपको लेते हुए दिखेंगे। बट याद ये रखिएगा ये एक फाउंडेशन सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में कमांड गजब की होनी चाहिए। और जो बच्चे नेटवर्क थ्योरी मुझसे पढ़े होंगे उनको तो ऑलरेडी आइडिया होगा, और आपको विजय बैच में क्या स्पेशली आपको मिलेगा ये भी आपको देखने को बहुत जल्दी मिलने वाला है। 17 अप्रैल वेट करिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहां पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देख सकते हो यहां पे हमारे पास 4 टीचर्स हैं, हमारी टीम में 4 लोग हैं जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत बेहतर तरीके से डील करते हैं, जिसमें चंदन गुप्ता सर हैं, दीप्तांशु सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं, सुजल सर हैं। तो आपको हर जगह जब भी अनलॉक की बात आएगी हमारे पास हमेशा 4 ऑप्शंस रहा करेंगे कि हम कहां पे इसको फ्लोट कर सकें। जब भी किसी भी सर के पास टाइम होगा आपके लिए हमेशा अवेलेबल दिखाई देंगे इस YouTube चैनल पे। अगर पेड बैचेस उनकी क्लासेस नहीं होंगे तो YouTube चैनल पे कोई ना कोई जरूर आपको दिखाई देगा, ये शोटी आपको रहेगी इस चैनल पे। तो अब आप इस चैनल को पिछले 1-2 महीने से आप देख रहे हो कि एकेडमिक कंटेंट ज्यादा नहीं जा रहा था। एकेडमिक कंटेंट डालने की बारी, लाइव सेशन कंडक्ट करने की बारी अब आ चुका है, क्योंकि मार्च मंथ खत्म हो चुका है, अप्रैल मंथ आपका स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि बच्चों का जो 23 के प्रति अच्छी भावना या बुरी भावना या कैसी भावना रही हो, लगभग अब डिमिश होने के कगार पे है। अब जो बच्चे 23 बेसिस पे कुछ करना चाह रहे हैं, एमटेक या किसी और सेगमेंट में जाना चाह रहे हैं, वो अपने डिसीजंस आई गेस मेक कर लिए होंगे। और वो भी बच्चे आपके डिसीजन मेक कर लिए होंगे जो 24 के लिए अपनी गजब की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग तैयार रहिए इस चीज के लिए। तो एनालॉग में हमारे पास बहुत अच्छा खासा यहां पे आपको टीम देखने को मिलेगी जिसके थ्रू आप गजब का कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास क्या कॉमन में, सिग्नल एंड सिस्टम ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कहा जाता है कि नेटवर्क और सिग्नल का एक कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो एक इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल, ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन
के बच्चों को एक रियल इंजीनियर बनाता है। क्यों इंजीनियर बनाता है? अब आप कहोगे नहीं सर कोर सब्जेक्ट, भाई इन दोनों के बिना कोर सब्जेक्ट में कुछ नहीं होने वाला है। आप कम्युनिकेशन पढ़ोगे, सिग्नल का गजब का यूज आपको देखने को मिलेगा। आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, आपको नेटवर्क थ्योरी का गजब का आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन। आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ाई करोगे, आपको गजब का एप्लीकेशन सिग्नल नेटवर्क बोथ का मिलेगा आपको। तो ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट है जिनकी नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां सिग्नल सिस्टम आप देख सकते हो, हमारे पास सुजल सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं और चंदन गुप्ता सर भी सिग्नल सिस्टम डील करते हैं। तो यहां पे हमारे पास 3 लोग हैं, और भी लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं लिया हूं, लेकिन कुछ लोगों के नाम मैं यहां पे ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये सर लोग आपके लिए सिग्नल में गजब का परफॉर्म करते आए हैं और आगे गजब का आपका परफॉर्म करते रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिग्नल सिस्टम आपको मजा आ जाएगा, चाहे पेड बैचेस होंगे चाहे यूट्यूब बैचेस होंगे, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं जरा, नेक्स्ट आते हैं यहां पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा 4 सब्जेक्ट है, जो कि डबल ई में छोटा सिलेबस है, ईसी में थोड़ा बड़ा सिलेबस है। अगर आप देखो डबल ईसी कंपेयर करोगे तो डबल ई में थोड़ा छोटा सिलेबस है कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। डबल ई के लिए भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि रेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। तो आप ये कह सकते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कॉन्फिडेंस गेन करना ही पड़ेगा अगर आप स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो 3-4 मार्क्स भी क्यों छोड़ने आपको, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है, बहुत टफ भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं, एक मॉडरेट लेवल का आपका सब्जेक्ट है, तो आप इसमें गजब का कर सकते हो। तो यहां डिजिटल के लिए आप देखोगे सोनू सर हैं, चंदन गुप्ता सर हैं और चंदन झा सर हैं। सभी अपने आप में गजब का आपको डिजिटल का माहौल करके देंगे, चाहे वो पेड बैचेस हो चाहे वो आपका यूट्यूब का बैच हो। तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं? ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर यूट्यूब पे हम लोग प्लान करेंगे तो इन सब्जेक्ट्स में आपको ये सब लोग दिखने वाले हैं, और YouTube का मैं लिटरली बता रहा हूं कि मैं प्लान लगभग कंप्लीट कर चुका हूं, जस्ट उसके एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा हूं। सभी फैकल्टीज के जो फ्री टाइम से, बैचेस के अलावा जो टाइम से मेरे पास कितना टाइम स्पेयर हो पाएगा, तब हम जाके सब्जेक्ट्स में एंट्री करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि सब्जेक्ट्स का एक डीप एनालिसिस भी आप पास होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके इस चैनल पर आपको अब बहुत कुछ आने वाला है, सब इंतजार खत्म होगा, 2-2.5 महीने बहुत हो गए। अब 24 के लिए एकदम कमर कस के तैयार रहो, अब तैयारी करने की जरूरत है, अब और इंतजार नहीं करना है आपको। नेक्स्ट आते हैं यहां पे कंट्रोल सिस्टम ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के लिए भी हमारे पास यहां आप देख पा रहे होगे चंदन झा सर और सुजल सर कंट्रोल सिस्टम में आपको गजब का देखने को मिलेगा। जस्ट वेट करो, और YouTube पे इसके लिए प्लान मैं सोच रहा हूं कि काफी जल्दी और बहुत जल्दी प्लान किया जाए, जिससे कि आपको भी समझ में आए कंट्रोल सिस्टम में किस लेवल पे आप जा सकते हो। इसको हम लोग देखेंगे। और एग्जीक्यूशन जब आप देखोगे, मैंने आपसे कहा था ना कि एग्जीक्यूशन पार्ट हमेशा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लाइट एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूशन सही होगा तो आपकी तैयारी भी गजब होगी, अगर एग्जीक्यूशन गड़बड़ होगा तो आपकी तैयारी भी गड़बड़ होगी। और अगर आप इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो, कौन क्या कैसे कैसे इन सब चीजों में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, बिल्कुल आप वहां पे टाइम दे सकते हो, बट याद रखिएगा उससे आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, और आप वैसे ही जैसे लास्ट ईयर था उससे पहले था आप वैसे ही बने रहोगे। और हर बार जब जनवरी फरवरी मार्च आया करेगा तब आप हर बार यही सोचा करोगे कि यार मैं क्या कर रहा हूं। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा आपको खुद से ही क्वेश्चन करने में बहुत दुख होने लगेगा कि यार वाकई मैंने किया क्या। तो एटलीस्ट आप अपने आप को पुश करिए और अपने आप को उस जोन में लेके जाइए जहां आपकी वाकई में जरूरत है, आपका दिमाग जहां जाना चाहिए वहां पे काम करना स्टार्ट करिए। या तो आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या तो आप नहीं कर रहे हो, दो में से पहले तो एक डिसीजन लेना सीखो, बीच में मत घूमो। कहते हैं ना जो बीच में रहता हो ना इधर खोता ना इधर खोता है, दो में से एक चुनाव करो। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जी जान लगा दो, अगर आप गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आप कुछ और करिए लाइफ में, हो सकता है आपका पोटेंशियल कहीं और बेहतर हो, प्राइवेट जॉब के लिए आप अच्छा ट्राई दे सकते हो सकता है कि आप जेईई गजब का कर ले जाओ। तो ये सारी चीजें बेटा आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि अपनी जिंदगी में हमेशा अपना टाइम एक वैल्यूएबल चीज में इन्वेस्ट करिए, ना कि आप इधर उधर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होइए, यही बस मैं बोलना चाहूंगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम आएंगे तो यहां पर आएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अभी हमारे चेतन सर ले रहे हैं, तो आपको YouTube पे भी देखने को मिलेगा, आपको पेड क्लासेस में सर दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां पे YouTube पे भी चेतन सर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ, और इसका वेटेज बहुत जबरदस्त है,
बहुत जबरदस्त है। कहते हैं कि 13 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछी जाती है। ये कोई एकदम फिक्स तो नहीं है, लेकिन हां 10 प्लस मार्क्स की तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछी जाती है। और इस बार कुछ ब्रांचेस में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ने गेम खेला भी था, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको इस लेवल पे भी नहीं पढ़ना कि आप आईआईटी जेईई लेवल की तैयारी कर रहे हो। इस लेवल पे जरूर जाना है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो हमारे लिए जरूरी है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए, और वो आपको चेतन सर बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड ना। एप्टीट्यूड में सर्च ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बेहतर से बेहतर कंटेंट आप देख चुके हो, तो आपके पास कोई क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए। हां, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मार्क्स फिक्स है। ये 15 मार्क्स का पूछा जाता है तो पूछा जाता है, इसमें कोई डेविएशन नहीं, इसमें कोई ज्यादा कम नहीं होने वाला है, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो ये 15 मार्क्स यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 15 मार्क्स आपके फिक्स होते हैं। रेस्ट किसी भी सब्जेक्ट में फिक्स एग्जैक्ट तो नहीं होते, लेकिन हां एक आइडिया जरूर होता है कि लगभग इस रेंज के मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके टोटल 7 सब्जेक्ट ऐसे हो गए, टोटल 7 सब्जेक्ट ऐसे हो गए जो तीनों ही ब्रांच में कॉमन है। ध्यान रखिएगा, तीनों ही ब्रांच में कॉमन है। सिर्फ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ पोर्शन आपको देखने को मिलेगा जो शायद इलेक्ट्रिकल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सब्जेक्ट इन 7 में से जो आपको डिफरेंशिएट करेगा इलेक्ट्रिकल और ईसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बीच में। अब आ जाते हैं उन सब्जेक्ट हम बात करेंगे जिससे कहते हैं कि अब सोचो 7 सब्जेक्ट हो गए, 60 to 70% आपका टोटल सिलेबस तो यहीं से कवर होगा। इसका मतलब पूरे 100 मार्क्स में से 60 to 70 मार्क्स लगभग इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले हैं। अब बचते हैं 30 to 40 रेंज वाले जो मार्क्स हैं, जो एक्चुअली डिफरेंशिएट करता है रैंकर्स को। आप डबल डिजिट के लिए फाइट कर रहे हो, आप सिंगल डिजिट के लिए फाइट कर रहे हो, आप अंडर 200 300 के लिए फाइट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका फोकस बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। अब आपका आता है रियल गेम, और रियल गेम स्टार्ट कहां से होता है? कोर सब्जेक्ट से। और कोर सब्जेक्ट के लिए आपको यहां पे गेट वाला पे आपको बेहतर से बेहतर लोग मिलने वाले हैं, और बेहतर से बेहतर सब्जेक्ट का कंटेंट भी आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा डबल ई के कोर सब्जेक्ट्स में, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। वन इज द इलेक्ट्रिकल मशीन, सेकंड वन इज द पावर सिस्टम, एंड थर्ड वन इज द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। माय फेवरेट इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर सिस्टम के लिए भी आप देखोगे यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको बेहतर चीजें होने वाली हैं। देखिए 30-40% है, इतना ध्यान रखिएगा। कोर सब्जेक्ट हमेशा एक डिफरेंशिएटर होता है, किसके बीच में? आपकी गजब की रैंक के बीच में। और आपको जो कॉमन पब्लिक उनसे अगर अलग होना है तो डेफिनेटली आपको कोर सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जितना टाइम 5-6 सब्जेक्ट में लगता है उससे कहीं ज्यादा टाइम आपका इन 3 सब्जेक्ट में आपका लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा लगेगी। इतना आसान नहीं कि उसको ग्रैप्स आप तुरंत कर ले जाओ, तो इट टेक्स टाइम ना। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, टेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो कोर सब्जेक्ट्स पे आप हमेशा याद रखिएगा, एक होता है फाउंडेशन सब्जेक्ट और एक होता है कोर सब्जेक्ट। इन दोनों पे कभी भी आप लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये दोनों ही ना ले लेते हैं बेटा बड़ों बड़ों की। ध्यान रखिएगा, ये दोनों कैटेगरी सब्जेक्ट्स ना बुरी तरीके से झिला देते हैं एग्जामिनेशन पे, तो इस पे फोकस रखिएगा। अब यहां पर आता है, सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आपको यहां पे मैं भी दिखूंगा, ठीक है, मेरा फेवरेट है इलेक्ट्रिकल मशीन, एंड वरुण सर भी आपको इलेक्ट्रिकल मशीन देखें, जो ऑलरेडी यहां पे पहले से पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। तो पेड बैचेस में भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। कहीं हो सकता है मैं दिखाई दूं, कहीं आपको हो सकता है वरुण सर आपको दिखाई दें। तो इलेक्ट्रिकल मशीन इज योर कोर सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट में ये दिमाग खराब करने वाला सब्जेक्ट है। कोई कितना भी कहे, ये दिमाग जरूर खराब करता है। तो ध्यान रखिए, जो दिमाग खराब करेगा वही एग्जाम में भी आपका दिमाग खराब करने वाला है। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं जरा, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, लिटरली मैं जो फील करता हूं इस सब्जेक्ट को, मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट को मतलब कि अगर मुझसे कोई कहे तो ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसको 200 घंटे पढ़ाया जा सकता है। ये सब्जेक्ट ऐसा भी है जिसको 100 घंटे पढ़ाया जा सकता है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 30 घंटे में भी गजब का पढ़ाया जा सकता है। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल सब्जेक्ट है।
बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और वेटेज भी बहुत अच्छा खासा रखता है। और ये जो जोन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये एमटेक में भी बड़ा ही डिमांडिंग जोन है, इलेक्ट्रिकल का सबसे टॉप मोस्ट जोन है एमटेक एडमिशन के लिए। मोस्ट डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन में से एक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान रखें, हमेशा टॉप मोस्ट रहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो यहां पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको मैं भी मिलूंगा, अजय सर भी आपको मिलेंगे। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमने सॉर्ट आउट कर लिया। नेक्स्ट आते हैं हम जरा पावर सिस्टम के लिए। तो पावर सिस्टम आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अजय सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सीनियर भी हैं और बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग आपके लिए देखने को मिलेगी यहां पे। तो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं अवेलेबल है, लेकिन अब इसका भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। पावर सिस्टम से रिलेटेड काफी अच्छा खासा कंटेंट आपको यहां पे इस चैनल पर देखने वाले हो आप। ओके, नेक्स्ट आते हैं जरा, अब हम आ जाएंगे कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो सेम सिचुएशन इज देयर, जैसे इलेक्ट्रिकल में परेशान करता है कोर सब्जेक्ट, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में और ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि यहां पे तीन जो सब्जेक्ट हैं, एक ईडीसी, एक ईएमएफटी और एक आपके लिए क्या है, कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन तो मतलब बड़ों बड़ों को लगा देता है, ईडीसी काफी बड़ा भी है और काफी डीप अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है, और ईएमएफटी तो आपको पता ही है, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं एक अंदर से डर सा भावना आती है। और ईएमएफटी का वेटेज बहुत अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाता है। इलेक्ट्रिकल में जो ईएमएफटी का वेटेज है वो उतना हाई फाई तो नहीं रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप बात करोगे तो अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर मैं चलता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स में, सबसे पहले हम ईडीसी की बात करेंगे। तो ईडीसी में आपको देखने को मिलेंगे चंदन गुप्ता सर, जो कि गजब का डील करेंगे आपके लिए ईडीसी। और आप जब देखोगे समझोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा व्हाट काइंड ऑफ ईडीसी यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम चंदन गुप्ता सर। नेक्स्ट आता है ईएमएफटी, सोनूलाल गुप्ता सर। यहां पे ईएमएफटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सिलेबस है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा सिलेबस है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का जो ईएमएफटी है, ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल में भी है, ईसी में, ईसी का तो ये कोर है, जान है उसकी, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए इसको मैं कोर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें बच्चों को मैं ज्यादा वो भी नहीं बोलता बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, लेकिन हां इस सब्जेक्ट का वेटेज इलेक्ट्रिकल में कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ईएमएफटी आपको डील करेंगे सोनूलाल गुप्ता सर। नेक्स्ट आते हैं जरा कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें एनालॉग कम्युनिकेशन तो फिर भी झेल लेता है बच्चा, लेकिन जब डिजिटल कम्युनिकेशन की बारी आती है ना, तो बच्चा भी कहता है मतलब ये मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो यहां पे आपको सिद्धार्थ सर और सोनूलाल सर दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन वही बात है, डीप अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होगी, बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। इस सब्जेक्ट में आप भागम भाग नहीं कर सकते ना, कि जस्ट आए उसके बाद सोचे चलो यार स्टार्ट करते हैं, ठीक है यार नेटवर्क जैसे ले लेंगे या डिजिटल जैसे आप पढ़ लोगे या कंट्रोल जैसे पढ़ लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। एकदम लिटरली स्पीकिंग इस सब्जेक्ट में आपको कंसंट्रेशन अपना बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, आपको फोकस्ड बहुत रहना पड़ेगा तब, और पेशेंस लेवल बहुत चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए। जितना अच्छा खासा पेशेंस रखोगे उतना बेहतर से बेहतर कर पाओगे। और याद रखिएगा, ऐसे सब्जेक्ट्स हमेशा आपको डिफरेंशिएट करेंगे। आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको किस जगह पे पहुंचना है, आप किस रैंक तक पहुंचना चाहते हो, ये आपका डिसीजन है, किसी दूसरे का नहीं। ना ही कोई फोर्स कर रहा है आपको, ना ही कोई हम लोग फोर्स करेंगे आप ये पढ़िए ही पढ़िए सब्जेक्ट को, लेकिन आपको चुनाव करना है तो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत गजब का देखना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस को। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहां पे, अब आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर सब्जेक्ट्स में। तो इसको मैंने क्युमुलेटिव कर दिया है। तो यहां पे कोर सब्जेक्ट्स के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए गेट वाला पर आपको वन एंड ओनली पर्सन मिलेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर सतीश सर। ठीक है, तो यहां पे देखिए जरा, सतीश सर यहां पे हैं, या आपको मेजरमेंट भी आपको डील करते हैं, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर भी आपको डील करते हैं, एंड आपको ऑप्टिकल भी डील करते हैं। और यही 3-4 सब्जेक्ट जो होते हैं ना, आपके इंस्ट्रूमेंटेशन की जान होती है। रेस्ट तो कॉमन ही है, लेकिन यही डिफरेंशिएट करता है। तो इलेक्ट्रिकल और ईसी का अगर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से पेपर देता है, उसको भी इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो कॉम्पिटिट करना चाहता है इंस्ट्रूमेंटेशन के जो पैरेंटल ब्रांच के बच्चे हैं उनके साथ, अगर कॉम्पिटिट करना चाहे तो डेफिनेटली उसको भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जब मैं देखता हूं तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। हर एक सब्जेक्ट के लिए
कितना कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए, कितना आपको लीव करना चाहिए, कितना सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना सेगमेंट कम इंपॉर्टेंट है, अगर हो सके थोड़ा कम भी फोकस करोगे चल जाएगा। ये सारी एनालिसिस अब इस चैनल पे स्टार्ट होगी, 1 बाय 1 हर एक सब्जेक्ट आपका आएगा। और मैं आपको बोल रहा हूं, आप इस टीम पर अगर ट्रस्ट करते हो, आप इस चैनल पे ट्रस्ट करते हो, तो जस्ट वेट करो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं आया है इस चैनल पे एकेडमिक्स से रिलेटेड, लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे भी बहुत कुछ आएगा कंटेंट के नाम पे, चाहे नेटवर्क थ्योरी, चाहे कम्युनिकेशन, चाहे ईएमएफटी, चाहे कोर सब्जेक्ट, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरे साल भर हमारे पास है। ध्यान रखिएगा, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको तैयार रहना है, ये आपको डिसाइड करना है, आपको अपना दिमाग कहां लगाना है ये आपको सोचना है। इसके ऊपर कोई मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि आप वाकई में पढ़ना चाहते हो कि आप जस्ट इधर उधर बस घूमना चाहते हो, ये आपका डिसीजन है। तीसरा एक पॉइंट और ऐड कर देना चाहूंगा, जब मैं 2018 में ऑनलाइन इंडस्ट्री में आया था, वैसे तो मैं 2016 में आ गया था ऑनलाइन इंडस्ट्री में, लेकिन 2018 में मैं बहुत एग्रेसिवली आया था ऑनलाइन इंडस्ट्री में। तो मैंने भी जब कोर्सेज देखे थे तो मुझे अच्छे से याद है, कभी 11,000 12,000 मैंने कोर्सेज लॉन्च किए थे। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने 20,000 में बच्चों ने कोर्सेज लिए, धीरे धीरे करके 30,000 में, डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स ना। तो आपको यहाँ पे जो भी फैकल्टीज, जो भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, कभी आप इन्हीं टीचर से, इन्हीं फैकल्टीज से 50,000 के कोर्सेज भी पढ़े हो, कभी आप 90,000 के कोर्सेज पढ़े हो, कभी आप 20,000 के कोर्सेज पढ़े हो, कभी आप 25,000 के कोर्सेज पढ़े हो। तो अलग अलग आपने हर तरीके के फैकल्टीज से अलग अलग कोर्स प्राइजेस पे आपने उन्हीं फैकल्टीज से आपने पढ़ाई किया हुआ है। लेकिन मैं भी कभी इस जोन पे नहीं आ पाया जो कोर्सेज के प्राइजेस यहां पर आपको देखने को मिलती है, और आपको वही सारे लोग देखने को मिलते हैं जो कभी आप 40, 50, 60, 70, 80, 30 प्लस ₹1,000 देके इन्हीं टीचरों से आप पढ़ रहे थे। तो कम से कम एक चीज तो हुआ है, चाहे कुछ हुआ हो चाहे कुछ ना हुआ हो, लेकिन एक चीज जरूर हुई है कि हम जब वही सब कुछ हमारे पास है तो वाई टू पे मोर मनी। ये हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और ये मैं भी कभी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास कभी इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं इस प्राइस पॉइंट पे आ पाऊंगा। ये बहुत को डिपेंड करता है। ओके, तो अगर आपको इस प्राइस पॉइंट पे पेड कोर्सेज भी आपको ऑफर हो रहे हैं, तो अब इससे सस्ता मतलब क्या ही हो सकता है, मतलब मैं नहीं सोच पाऊंगा, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री से बहुत बखूबी वाकिफ हूं। क्या एक्सपेंडिचर, क्या चीजें लगती हैं, बहुत अच्छे जानता हूं। मैं कभी नहीं ला पाया इस पॉइंट पे, ना ही शायद कभी कोई ला पाए इस पॉइंट पे। तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतर मौका है। अब इसमें भी अगर कोई बोलता है कि नहीं इससे भी कम होना चाहिए, तो वो फिर उसकी चॉइस है, क्योंकि इंसान की एक आदत होती है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ठीक है, आपके पास जो भी होता है उससे ज्यादा ही आप चाहते हो हमेशा, कभी आप कम नहीं चाहते हो। ये फैक्ट है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं, किसी की भी गलती नहीं होती है। लेकिन ये मैं देख के काफी खुश भी हूं, और मेरे विजन अलाइन होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन था। चीजों को समझा जब मैं, तो डेफिनेटली ये चीजें मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि मैं भी 2018 में जब आया था तो मुझे अच्छे से याद है, मैं सिर्फ प्राइस को ही लेके सबसे ज्यादा परेशान था कि इस प्राइसिंग में कैसे हम प्रोवाइड कर पाएंगे चीजों को। तो इन दैट वे, तो यहां पे जो आपके लिए चीजें मिल रही हैं उससे बेहतर अब और क्या ही बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। तो यहां फाइनली जो आपको गेट 2024 के लिए जो गेट वाला पे इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको जो टीम देखने वाली है, और मैं पूरे प्राउडली कह सकता हूं इस टीम के साथ हम सब मिलके आपके लिए, इस चैनल के लिए, इस गेट वाला के लिए, फिजिक्स वाला के लिए, आपके लिए हमेशा कमिटेड थे और हैं, और आगे भविष्य में भी जितना बेहतर हो पाएगा। कोई ऐसे प्रोमिसेस नहीं करना चाहते हैं कि जो कभी पूरे न कर पाए, लेकिन हां एक प्रॉमिस जरूर करेंगे। अब मैं भी यहीं पे हूं, टीम मेंबर्स में बहुत लोगों को तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, मैं ही शायद यहां पे एक नया इंट्रोड्यूस हुआ हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सब मिलके कुछ ऐसा बेहतर करेंगे कि एटलीस्ट गेट 2024 में अब यार बंद कर दो, एटलीस्ट अब अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। इतना ही बोलना चाहूंगा। तो ये हमारी टीम
हम सब मिलके आप सामने बहुत जल्दी आने वाले हैं और आपका यह भी सपना पूरा होगा कि इस चैनल पे आपको एकेडमिक्स के बहुत जबरदस्त कंटेंट अब आपको मिलेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। और पेड कोर्सेज की बात ही अलग है, उसके लिए ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो कभी मतलब सोच भी नहीं पाऊंगा ना कि इतने कम प्राइसेस पे कोर्सेज कैसे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हुआ तब भी मैं नहीं सोच पा रहा था इस चीज को। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने आप से पूछो, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। दुनिया को मत देखो दुनिया क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, लोग क्या बोल रहे हैं वो। अब कुछ लोग आते हैं बोलते गेट की तैयारी मत करो, मत करो, किसने बोला है? ये तुम्हारा डिसीजन है। एटलीस्ट अपने डिसीजन पे शक मत करो। करना है तो जी जान लगा करो। मैंने हमेशा बोला कि अगर कोई चीज करना है जी जान लगा करो, नहीं करना है जस्ट लीव इट, कुछ और करो, लेकिन जिंदगी में कुछ करो, बस यही इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को कोई नहीं सुनता है। मैंने क्या बोला? आप जिंदगी में कुछ करिए, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप गेट ही करिए, कुछ और करिए, लेकिन करो यार। फालतू चीजों मत इन्वॉल्व हो, कुछ न कुछ करो, तभी जिंदगी सफल हो पाएगी। अदरवाइज जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो जाएगा, और उस रिग्रेट को सहने के लिए सबके अंदर क्षमता नहीं होती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो बहुत जल्दी गेट वाला टीम आपके लिए इस चैनल पे, और पेड कोर्सेस में गजब की चीजें चली रही हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग मुलाकात करने वाले हैं। और याद रखिए 17 अप्रैल से विजय बैच में आपको नेटवर्क थ्योरी मैं लेके आ रहा हूं, कुछ अलग ही लेवल पे सीखने वाले हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। नमस्कार।